और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, सोनिया गांधी की मोदी सरकार को नसीहत है, ये राजनीति का वक्त नहीं है, मनरेगा से करें लोगों को मदद। तो इस तरह की बातें कही है एक अंग्रेजी अखबार में लेख के जरिए। मनरेगा की हालांकि तारीफ की गई है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को नसीहत दी है। तो आपको बता दें, मोदी सरकार को जगाने के लिए मनरेगा पर सोनिया गांधी ने ये तमाम बातें कही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 क्रांतिकारी और तार्किक बदलाव का उदाहरण है। इस कानून ने गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथों का काम और आर्थिक ताकत देकर भूख और गरीबी को मिटाने के लिए काम किया है। तो सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा की आलोचना की और इसे कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में इसके लाभ, सार्थकता और तर्क को स्वीकार करना पड़ा। मौजूदा केंद्र सरकार और उससे पहले 6 साल भी सरकार के लिए मनरेगा उपयोगी साबित हुआ है। तो सोनिया गांधी ने सरकार को नसीहत देते हुए यह भी कहा कि ये वक्त राजनीति करने का वक्त नहीं है, मनरेगा से लोगों की मदद की जानी चाहिए। तो आपको बता दें, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तमाम ये बातें कही है। कांग्रेस पार्टी ने जनता की इस आवाज को सुना है, ये भी बातें कही गई है। महात्मा गांधी के बाद से मनरेगा का उदाहरण देते हुए सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को नसीहत भी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मनरेगा को कांग्रेस के विफलता का स्मारक कहे जाने को याद करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह एहसास हुआ कि मनरेगा बंद किया जाना व्यवहारिक नहीं है। तो साथ ही सोनिया गांधी ने यह भी कहा है कि केंद्र ने मनरेगा को स्वच्छ भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कार्यक्रमों से जोड़कर इसका रूप बदलने की कोशिश की, जिसे उन्होंने सुधार का नाम दिया। तो सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को नसीहत दी और ये कहा कि ये वक्त राजनीति करने का वक्त नहीं है। तो साथ ही उन्होंने ये कहा कि मनरेगा से लोगों की मदद की जानी चाहिए। एक अंग्रेजी अखबार में अपने लेख में उन्होंने तमाम ये बातें कही है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लेख लिखा है और उसमें उन्होंने मोदी सरकार को नसीहत दी है, तो साथ ही साथ ये भी कहा कि यह राजनीति का वक्त नहीं है और उन्होंने कहा कि मनरेगा से लोगों की मदद की जानी चाहिए। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे राजीव। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने एक निजी अखबार को एक इंटरव्यू में कहा है कि मनरेगा के ऊपर के मनरेगा के लिए कि जो केंद्र सरकार जो अपील कह सकते हैं, जो टिप्पणी कर रही है, वो कहा है उन्होंने कभी कि ये राजनीति का समय नहीं है, राजनीति ना करके बल्कि में मनरेगा को खोल दिया जाए। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हर तरीके से राजनीति नजर आ रही है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इसलिए हर तरीके से हर पार्टियां राजनीति मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर भी कई बार राजनीति की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हर चीज को लेकर राजनीति करिए। सोनिया गांधी ने कहा है कि आप इसको राजनीति ना मुद्दे ना बनाकर तो एक मनरेगा को खोल दिया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। जी राजीव, जिस तरह से आपने बताया कि उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस का ये मुद्दा नहीं है, मनरेगा का जो मुद्दा है, और भारत के जनता की मदद के लिए मनरेगा का इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह की उन्होंने नसीहत दी है। आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या लगता है ये कितना तार्किक है कि सीधा पैसा जो है उन लोगों के हाथ में जाता है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, राजनीति मुद्दा नहीं करना चाहिए, यानी कि पार्टियां जो है वो राजनीति कर रही हैं इसके अंदर। मगर सोनिया गांधी ने भी यही कहा है कि आप इसको राजनीति मुद्दा ना बनाएं। मतलब केंद्र सरकार को सीधी सीधी नसीहत दी है कि आप इसको राजनीति मुद्दा ना, मगर कहीं ना कहीं जो मनरेगा को खोलने की बात है, वो कहीं ना कहीं जो उसका जो फायदा है वो जनता के लिए होना चाहिए, न कि राजनीति मुद्दे के लिए। मगर कहीं ना कहीं देखना होगा कि किस तरीके से केंद्र सरकार इसका जवाब देती है, या फिर कहें राजनीति पार्टी इसको किस तरीके से देखती है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सोनिया गांधी ने तो अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप भी राजनीति ना करें, मगर कहीं ना कहीं इसको राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। जी
जी राजीव, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक अंग्रेजी अखबार में लेख के जरिए सोनिया गांधी ने मनरेगा की तारीफ की और मोदी सरकार को नसीहत दी है। और इस खबर पर हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, अमरनाथ अग्रवाल, कांग्रेस प्रवक्ता। अमरनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। जी धन्यवाद लक्ष्मी जी। अमरनाथ जी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लेख लिखा है कि कांग्रेस द्वारा स्थापित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के साथ मनरेगा गरीब और कमजोर नागरिकों को भूख और गरीबी से बचाने के लिए लाभकारी है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है जो उन्होंने कहा है। और जो कांग्रेस ने जब ये योजनाएं लागू की थी, तो एक राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके साथ साथ राइट टू वर्क, जिसके तहत मनरेगा आता था, जिसमें मिनिमम 100 दिन का एक्ट है कि 100 दिन का वेजेस हमको देनी, चाहे वेजेस दें चाहे वर्क दें। और आप देखिए, वही स्ट्रक्चर आज काम कर रहा है इस पेंडेमिक में। अगर वो स्ट्रक्चर नहीं होता, आप सोचिए कि कैसे हम बांट पाते, कैसे हम पैसा पहुंचा पाते। दूसरा, इससे फोरमोस्ट सबसे ऊपर की चीज है, जिस तरीके से पंचायती राज की व्यवस्था लागू की थी राजीव जी ने, आज उस व्यवस्था का लाभ उठाने की जरूरत है। पावर को डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। एक बड़ी यूनिट है, पूरी बड़ी संस्था है कार्य को संपादन करने के लिए, कार्यों के और पैसे का निष्पादन करने के लिए। ये बड़ी संस्थाएं हैं गाँव में हमारे पास, हमके चुने हुए प्रतिनिधि हैं वहाँ पे। आज मनरेगा में देखिए 200 वर्क डे करने चाहिए आज पेंडेमिक में। अब दुर्भाग्य था कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस योजना को शुरू से इसका मखौल उड़ाते रहे, और आज जरूरत पड़ रही तो यही योजना काम आ रही है। और थोड़ा बहुत अगर कुछ दे पा रहे हैं तो इसी योजना के माध्यम से हम प्रवासी मजदूरों को, लोकल मजदूरों को, पेंडेमिक में जहां रोजगार खत्म हो गए, 12.5 करोड़ रोजगार खत्म हो चुके हैं, उस परिस्थिति में ये सोनिया गांधी ने कहा कि यह क्रांतिकारी बदलाव का एक तरह से सूचक है। क्या लगता है, अनिश्चित से ही सही मोदी सरकार ने मनरेगा का जो महत्व है उसे अब समझ लिया है? हेलो अमरनाथ जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आवाज आपकी कर रही है। हेलो 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 मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है अमरनाथ जी? थोड़ी थोड़ी आ रही है, कट भी रही है। अमरनाथ जी, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, ये क्रांतिकारी बदलाव का सूचक है, इस तरह की तमाम बातें सोनिया गांधी ने कही है। आपको क्या लगता है, अनिच्छा से ही सही मोदी सरकार ने मनरेगा के महत्व को समझ लिया है? आपकी आवाज नहीं आई साहब, सवाल आधा आया, जरा समझिए। जी अमरनाथ जी, धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 एक क्रांतिकारी और तर्कसंगत परिवर्तन का जीता जागता उदाहरण है। ये तमाम बातें सोनिया गांधी ने कही है। और इस खबर पर हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, हरीश चंद्र जी, बीजेपी से हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरीश जी आपका एएनबी न्यूज में। जी नमस्कार। हरीश जी, जिस तरह से सोनिया गांधी ने एक लेख के जरिए ये तमाम बातें कही है, क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों के लिए, उनकी कल्याण के लिए, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो जनता की इस आवाज को सुना और अमली जामा तो कांग्रेस पार्टी ने पहनाया। नहीं, श्रीमती सोनिया गांधी ने यदि आयुष्मान योजना को भी प्रशंसा की होती कि मोदी जी ने एक ऐसी योजना, अच्छी योजना लाई जिससे 1 करोड़ गरीब परिवार के लोगों का भला हुआ, 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क चिकित्सा 5 लाख रुपए तक की मिली, और 8-9 करोड़ परिवारों को जो घर मिले प्रधानमंत्री योजना के तहत, उसकी अगर प्रशंसा की होती, जिन लोगों को, गरीब परिवारों को गैस के कनेक्शन मिले, उसकी अगर प्रशंसा की होती, तो ये बात समझ में आती। श्रीमती सोनिया गांधी का जो दृष्टिकोण है वो उनको समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए समर्पित हैं, और कांग्रेस को भी सरकार के साथ जो सरकार की नीतियां हैं उसका सार्थक उसमें सहयोग करना चाहिए। सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों की प्रशंसा करना। मनरेगा की बात कर रही हैं, आपको बता दूं 2004 के चुनावी घोषणा पत्र का संकल्प बना था उनका। नहीं, लेकिन गरीबों के लिए अगर वो
उन्होंने और योजनाएं जो चल रही हैं उसकी प्रशंसा की होती कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी सारी योजनाएं लेकर के आए गरीबों के लिए, तो मुझे लगता है कि वो उनकी बात कहीं कुछ सार्थक होती। आज तो हर गरीब के द्वार पे मोदी सरकार खड़ी है, और वो चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे गैस का चूल्हा हो, चाहे राशन हो, चाहे खाद्यान्न हो, उनको पेंशन हो, किसानों को पेंशन हो। तो इस तरह से कांग्रेस को जरा अपने चश्मे को ठीक करना चाहिए और देखना चाहिए कि कितनी सारी योजनाएं गरीब लोगों के लिए मोदी सरकार लेके आई है और वो उनके घरों तक पहुंचाई है। चलिए हरिश्चंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन ये भी हम यहाँ पर कहना चाहेंगे, जब आलोचना किसी आंदोलन को दबाने में विफल हो जाती है तो उस आंदोलन को स्वीकृति और सम्मान मिलना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।